करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अंबू ने आगरा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि करणी सेना अब राष्ट्रीय के लिए काम करने के साथ ही संवाद के द्वारा समाधान का काम करेगी। उन्होंने बताया कि करणी सेना प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेगी और उन्हें राजनीतिक मंचों के माध्यम से अधिकारियों और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखेगी। सूरजपाल अंबू ने कहा कि अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो करणी सेना आगामी विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी और विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उनका उद्देश्य है कि वे जनता की आवाज को विधानसभा में उठाएं और राष्ट्रीय और जनता के हित में कार्य करें। आपको बता दें कि इससे पहले करणी सेना ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के विरोध में आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने माफी मांगने की मांग की थी। करनी सेना ने संवाद और समाधान एक कार्यक्रम शुरू किया है जो उत्तर प्रदेश के आगरा से शुरू हुआ है। हमारे साथ है करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्बू जी। सर, किस तरीके का संवाद रहेगा और क्या समाधान रहेगा? क्योंकि करनी सेना का एक अलग ही रूप देखने को मिला था अब तक, लेकिन आज से एक नई मुहिम शुरू की जा रही है। ये भी अलग रूप है। जनता की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान निकालना हमारी ड्यूटी है, हमारा दायित्व है। हम इस देश के टैक्स पेयर हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश के अंदर अगर देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वोट डालता है, सांसद वोट डालता है, मंत्री वोट डालता है, तो हम भी तो वोट डालते हैं ना। मेरी वोट की ताकत भी उतनी जितनी उनकी है। उनके साथ संगठन है तो मेरे साथ भी संगठन है। तो मेरी संगठन में मैं क्यों ना जनता के बीच में जाऊं, मैं क्यों ना अपने युवाओं को कहूं कि जाओ जाओ चलो, और लोकतंत्र के ना इस पर्व के अंदर चुनाव लड़कर अपनी जिम्मेदारी निभाओ। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि करनी सेना को मैदान में आना पड़ा, क्योंकि राजनीतिक दल तो और भी है। राजनीतिक दलों में चमचागिरी चापलूसी इतनी होगी, अब खुलकर को बोलने को तैयार नहीं है। मीटिंग मीटिंग सीटिंग के चक्कर में आप, मैं और मेरा भाई, मैं और मेरा भतीजा, ये सब चल रहा है। तो मुझे लगता है कि करनी सेना ने अब ये जो नेपोटिज्म है, जो भाई भतीजावाद है, उसको देख देख कर हम लोग भी थक गए हैं। तो मुझे लगता है कि अब देश के गरीब किसान के बेटे को, देश के एक साधारण परिवार के व्यक्ति को, एक ब्राह्मण के बेटे को, एक दलित के व्यक्ति को, एक बनिया के बेटे को, एक आम आदमी के बेटे को, एक क्षत्रिय के बेटे को अब चुनाव की राजनीति में उतरना चाहिए। उसको किसी पार्टी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी में जो जनता की समस्याओं का समाधान करेगा वो जनता का नेता बनेगा, जनता का हीरो बनेगा। मैं अक्सर हमेशा इन लोगों से कहता हूँ कि जब तुम जनता की समस्याओं को उठाते हो तो चुनाव फिर दूसरा क्यों लड़े। मैं आगरा के कई एमएलए को जानता हूँ जिनके पेट कई कई गुने मोटे हो गए हैं। मैं कई मंत्रियों को जानता हूँ जिनके पहले घर में दाने नहीं थे, आज वो कई कई हजार करोड़ के मालिक बने बैठे हैं। इनके घर ईडी का छापा क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि इनके पास सर्टिफिकेट है लूट खसोट का। आप समझिएगा यानी कि मेरी जो बात। डकैत पहले घोड़ों पे आते थे और वो आज नेता हो गए हैं, वो मैं डकैत। डकैत तो नहीं कहूंगा, तो चंबल के पड़ोस में हो आप लोग। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि डाका डालने वाले लोगों को सर्टिफिकेट देने का अधिकार किसी राजनीतिक दल का नहीं है। आप जनता में रहकर पक्षपात करते हो, ये मेरा ये तेरा। आज यूट्यूबर्स, मीडिया के साथियों के कारण आज हमें, आज बड़े चैनलों का क्या हाल है मैं कहना नहीं चाहता आपके चैनल पे, क्योंकि मैं मीडिया का इंचार्ज रहा हूँ। मैं कोऑर्डिनेटर रहा हूँ भाजपा का कई साल, प्रवक्ता रहा हूँ भाजपा का, तो मुझे क्या पता है। भाजपा राष्ट्र हितों को बात नहीं करती है कि जिस तरीके से, क्योंकि भाजपा भाजपा हमेशा ये कहती है कि हम भाई भतीजावाद नहीं चलाएंगे और अपने सगे संबंधियों को टिकट नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भाजपा को कमजोर करने का काम करेंगे। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बहुत अमीर पार्टी है भाजपा, जी। और मैं उस पार्टी में बहुत रहा हूँ। जी। तो मैं उस पार्टी के प्रति कहीं ना कहीं मेरे दिल में सम्मान है। मैं योगी जी का और मोदी जी का सम्मान करता हूँ, अमित भाई का सम्मान करता हूँ। परंतु कोई अगर मुझे ये कहे कि आप आगरा के एक भ्रष्ट मंत्री की सम्मान करो, आप किसी आसपास के इलाके के मंत्री का सम्मान करो, आप अलीगढ़ के अंदर एक सांसद है उसका सम्मान करो जो हर चीज़ में कमीशन खाता है, एक ऊर्जा मंत्री है प्रदेश का ए के शर्मा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे लखनऊ में भी कहा कि एक ऊर्जा मंत्री के अलावा और कई और मंत्री हैं जो सरेआम गड़बड़ घोटाले कर रहे हैं, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनको रोकना चाहिए। एक बड़ा कार्यकाल रहा है उनका, आईएएस रहे हैं, गुजरात कैडेट रहे हैं, तो क्या लगता है कि इसी तरीके के घोटाले पहले भी किए होंगे, क्योंकि ऊर्जा मंत्री का आपने खुलेआम नाम लिए रहे हैं। देखो, कहीं का भी हो, कोई भी हो, हमारा नाम सूरजपाल सिंह अम्मू करनी सेना है। हम आदमी को उसकी औकात दिखाना जानते हैं। चोर चोर है, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे किसी भी राज्य का है।
चोरी का ठेका नहीं दे रखा किसी ने, या किसी ने लाइसेंस दे रखा तो उसका नाम बता दो। जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर हैं तो इसीलिए करनी सेना सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये घर में फूट वाली बात नहीं होगी? ठाकुर होना गुनाह है क्या? ठाकुर होना पाप है क्या? मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, मैं राम का वंशज हूँ, मैं कृष्ण का वंशज हूँ। को गुनाह कर रहे हैं क्या? मेरे पूर्वजों ने मुगलों से सैकड़ों साल लड़ाई लड़ी है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। मैंने देश की एकता अखंडता के लिए 562 रियासतों को दिया है, तब जाके देश बना है। मैं राजपूत हूँ, मुझे प्राउड है ना। योगी जी राजपूत है, उनको प्राउड होना चाहिए, वो है भी। हम राजपूत, हमारी गलती है क्या? अब मैं अम्बेडकर के कुंड में पैदा नहीं हूँ, मेरी गलती है क्या? मैं मायावती की मौसी का लड़का नहीं हूँ, मेरी गलती है क्या? मैं अखिलेश यादव के कुंड में नहीं हूँ, सांसद नहीं बन सकता क्या? यानी करनी सेना अब पूरी तरीके से राजनीति मंच बनाएगी और क्यों चुनाव ना लड़ने के बनाए? एक सवाल है छोटा सा, क्यों ना बनाए भाई? बनाएंगे, आएंगे।